बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि पास पेपर से जो है हमने लिए हैं और एक जगह पे ये कंपाइल्ड हैं। और इससे पहले भी हमने जो है वो 3 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें जो है वो बहुत सारे एमसीक्यूज़ थे जो कि रिपीटेड एमसीक्यूज़ हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियोज़ पहले देख लें और उसके बाद ये वीडियो भी लाज़मी देखें, एंड तक देखें, इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हैं। जैसा कि हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं, जो कि मंडे से जो है वो स्टार्ट है। तो जिनको जो है वो रजिस्टर करवाना है तो वो काइंडली यहाँ दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह फिर आपको सारा जो अपडेट है या उसके जो जो भी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, और दूसरा आपको जो है वो पूरा पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा। इसी तरह से आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो है वो किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो फिर इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट भी देंगे और जो है वो एक एक चीज़ इंशाल्लाह गाइड करते करते रहेंगे। तो चलें जी, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड इज़ गिवन बाय। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी बराबर होती है वो बराबर है -2 वी नॉट ना। तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब है वर्क हैज़ द डायमेंशन एज दैट ऑफ सेम एज दैट ऑफ। अच्छा, अब वर्क की डायमेंशन हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क का फार्मूला होता है एफ एंड डी फार्मूला होता है ना। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हमने कहा था कि फोर्स का हम कहते हैं एम एल टी स्क्वायर। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास ये डी आ गया तो हमने एल स्क्वायर कर लिया था। तो ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन थी। इसी तरह से अब आपको ये भी पता होगा कि टॉर्क का जो है वो फार्मूला है वो यही है कि फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, यानी एफ एंड डी। ठीक हो गया। तो एफ एंड डी जब फार्मूला भी इनका मतलब एक यूनिट या फार्मूला जो है वो यहाँ सेम है, तो और यहाँ पे भी सेम है, तो डायमेंशन भी जो है वो इसकी टॉर्क की और उसकी वर्क की जो है वो सेम ही है। तो इसमें होगा हमारे पास ए ऑप्शन। अब है 1 मेगावाट आर इज इक्वल टू डैश। तो ये बराबर होता है 36 इंटू 10 पावर 8 जूल। डी ऑप्शन। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल देन, जब स्पीड जो है वो मूविंग बॉडी की डबल होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि मोमेंटम जो है वो डबल हो जाएगी। डी ऑप्शन। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैज़। अब इसमें है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो नो फार्मूला, फार्मूला एम जी एच ओनली, अ फार्मूला, नो जनरल फार्मूला। तो इसमें जो है वो इसके लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन सोलर सिस्टम इज प्लेनेट। तो कौन से प्लेनेट में होगी? ये है हमारे पास जुपिटर। द टाइड्स रेज द मेटर इन द सी रफली इन अ डे। तो ये तकरीबन होता है हमारे पास ट्वाइसली। बी ऑप्शन। वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू दी। तो ये होता है कि लाइक
अगर इसमें हम देखें, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी होगा। अब है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि वर्क अपॉन टाइम ये किसके बराबर होता है, सिंपल वर्क अपॉन टाइम बराबर होता है पावर के। तो यहाँ पे जो है वो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जो है ये पावर के बराबर होगा, सी। द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट इज, हाँ ये काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये हर पेपर में आ रहा होता है फिज़िक्स के, जब जहाँ पे भी एमसीक्यूज होते हैं तो ये हमारे पास है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब है एन एलिवेटर weighing 3.5 into 10 power 6 Newton is raised to height of 1000 meter in the absence of friction, the work done is। अब अगेन वर्क डन का हमने कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब आप देखें यहाँ पे जो है वो फोर्स आपको मिला हुआ है कि 3.5 इंटू 10 पावर 6। अब आप देखें यहाँ 6 है, अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है, हाइट इसकी जो है वो 1000 मीटर है। अब 1000 मीटर, तो अगर मैं इसको ये लिखूं तो एक ही बात हो जाएगी, 1000 लिखूं या 10 पावर 3 लिखूं एक ही बात है, ठीक है। अब जो है इसको अगर हम 6 प्लस 3 पावर को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3.5 इंटू 10 पावर 9 जो है इसका आंसर आएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स, तो इसमें हमारे पास होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, डी ऑप्शन। अ फील्ड इन विच द वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी along क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड, बी ऑप्शन। अब है वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा ज़ीरो। जाहिर सी बात है, अगर हम कॉस ज़ीरो अगर हम देखेंगे, कॉस ज़ीरो जो है वो बराबर होती है किसके, 1 के, ठीक है ना। तो अगर और वर्क डन विल बी मैक्सिमम मतलब एफ डी और कॉस ज़ीरो अगर होगा तो जो है एफ डी का मैक्सिमम, क्योंकि 1 के बराबर है ये, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वर्क हो रहा होगा या वर्क जो भी हो रहा होगा वो मैक्सिमम हो रहा होगा 0 डिग्री पे। अगर यहाँ पे कुछ और होगा, कॉस 30 होगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 0 पे मैक्सिमम होगा। ऑन अ क्लियर डे एट नून द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज, तो ये होता है हमारे पास 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। द सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज मून, डी ऑप्शन। इसके बाद है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज, तो फोर्स एंड वेलोसिटी का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है लाइक अगर हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं वैसे, कि अगर हम पावर को देखें, अब पावर का आप वैसे फार्मूला हम पढ़ते हैं वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क फिर जो है वो किसके बराबर होता है, एफ डी अपॉन टाइम। अब आप मुझे बताएं कि अब डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो हम ये लिख सकते हैं पावर बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय या डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये इसमें होगा हमारे पास ए ऑप्शन।
अब है द डायमेंशन ऑफ पावर इज, अगेन जैसे वर्क अपॉन टाइम हमने किया, वर्क का हमने क्या किया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हमने किया था वर्क का। अब अपॉन टी आएगा, मतलब एक, बल्कि -1 यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे अगर लिखते हैं -T1, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आएगा, -2 एंड -1, तो एम एल स्क्वायर -3 आएगा, तो एम एल स्क्वायर माइनस और टी -3, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, तो ये हमारे पास नेगेटिव। व्हेन एरो इज रिलीज फ्रॉम इट्स बो, इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी करेक्ट है, बी ऑप्शन। इफ मून रेडियस is 1600 kilometer and g on its surface is 1.6 meter per second square, then the escape velocity on the moon is, इसमें अगर हम वो इसका फॉर्मूला जैसे होता है हमारे पास escape velocity का, तो जैसे √2 g r करके हम अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर है 50.6 मीटर पर सेकेंड। अब है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इन किलोमीटर पर सेकेंड इज, तो ये हमारे पास 1.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब है द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज, तो अब आप जैसे देखें, हमने कहा कि पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम है। इसी तरह से फिर वर्क का क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टी, ये जो है सिर्फ आ जाएगा, तो P मल्टीप्लाई बाय टी, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 120 जो है वो हमारे पास आंसर होगा, तो 120 जूल, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आसान है और वो देते भी इस तरह के हैं ताकि जिसमें जो है वो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत ना पड़े, तो इन तरह के सवालों को आप लाजमी देखें और जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन, ए ऑप्शन। और आप इसके अलावा हमें जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं, हम जितना हमारे पास जो मटेरियल है हम वो भी शेयर कर रहे होते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें एवरीडे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जो डिफरेंट वेबसाइट से भी होते हैं इवन, और पास पेपर से भी होते हैं, तो आप वहाँ हमें मैसेजेस करें, फिर इंशाल्लाह हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। अब है इफ़ द वेलोसिटी इज़ डबल देन, तो क्या होगा इसमें अगर देखें, मोमेंटम इंक्रीज 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 2 टाइम्स, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, मोमेंटम इंक्रीज 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी रिमेन इंक्रीज कांस्टेंट, मोमेंटम इंक्रीजेज 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम, तो ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, तो ये हमारे पास होगा ऑलवेज नेगेटिव। द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज, तो ये डिके ऑफ रेडियो एलिमेंट इन द अर्थ, कंप्रेशन ऑफ मटेरियल इन द अर्थ, रेजिडुअल लॉस ऑफ द अर्थ, ऑल ऑफ दिस, ऑल इज सेड ABC। The escape velocity of a body in gravitational field of earth is independent of, तो ये हमारे पास अगर देखें इट्स मास, ठीक है, द एंगल एट विच इट इज़ थ्रोन, ये भी सही है, बोथ मास एंड एंगल एट विच इट इज़ थ्रोन, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग, तो इसमें जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल होगा, बी ऑप्शन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम, विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी,
तो इसमें जो है वो हमारे पास अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो काइनेटिक एनर्जी वो हाईएस्ट होगी। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट। तो इक्वल जब होगा जब जो है वो वर्क परफॉर्म हुआ होगा, या ये है हमारे पास यूनिफॉर्म रेट में जब परफॉर्म हुआ होगा। ये हमारे पास है सी ऑप्शन। इफ अ बॉडी a mass of 2 kg is raised vertically through 2 meter, then the work done will be। अब हमें क्या है कि वर्क का हम अगर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, एफ डी होता है ना। अब ये जो है वो वर्टिकली इसको ये मूव कर रहा है, तो हम जो है वो यहाँ पे अगर वर्क को मज़ीद जो है वो अगर वो करें, ओपन करते हैं इसको, फोर्स को करते हैं या एम जी में करते हैं, और ये करते हैं डी मतलब हाइट करते हैं, या जो है वो डिस्टेंस ही अगर हम करते हैं, तो हमारे पास सिंपल अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इधर 2 है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी अगर हम 9.8 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। अब 9.8 को 2 से करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 19.6। 19.6 को अगेन आप 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा आंसर क्या, आपके पास आंसर आ जाएगा 39.2। तो अगेन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह के आप लाजमी करें क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपको मैथमेटिक्स में भी आपको हेल्प मिल जाएगी इससे, और आपको यहाँ फिज़िक्स में भी हेल्प मिल जाएगी। अब है व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज। अब ये हमारे पास मैक्सिमम डी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद भी आपका कोई सवाल है, आपकी कोई सजेशन है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं गुजारिश यही करूंगा अगेन कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचाएं। और हम मॉक टेस्ट जो कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पर पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।